नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 7 सितंबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, बात करेंगे विकास मल्टी कॉर्प में लग रहे लोअर सर्किट की और इसके अपर सर्किट लगने की संभावनाओं की, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, 30 अगस्त को एक न्यूज आई थी, पहले उस न्यूज को देखेंगे, उसके बाद उस न्यूज के इस कंपनी के शेयर प्राइसेस के ऊपर होने वाले असर को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, बिजनेस लाइन में एक न्यूज छपी थी कि विकास मल्टी कॉर्प अपॉइंट्स सुनील अलग एज एडवाइजरी बोर्ड। और फ्रेंड्स, उसके विस्तार में दिया हुआ था कि द कंपनी टू इन्वेस्ट 100 करोड़ इन एफएमसीजी बिजनेस, ए स्पेशलिटी केमिकल्स फर्म Vikas Multi Corp has constituted an advisory board under the chairmanship of Sunil Alag, former managing director of Britannia Industries, to steer the company's venture into FMCG business. The board will consist of other members from the field of marketing and branding, finance, engineering, general management and legal. फ्रेंड्स, उसके आगे जो दे रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण पैरा है, जिसमें दे रहा है कि द नेचर ऑफ द बोर्ड इज नॉन स्टैट्यूटरी स्टेटस एंड members will be invited to join the advisory board based on past credential, said the company. तो फ्रेंड्स, इसको अगर सारांश के रूप में समझें, इस पूरे न्यूज को, मैंने इस पूरे न्यूज को पढ़ा था, तो इस न्यूज की सारांश में जो पहली पैराग्राफ है, जिस नाम को लेकर बोल्ड अक्षरों में यह न्यूज दी गई है, जो सुनील अलग जी के बारे में है, वो भूतपूर्व बहुत बड़े ब्रांड थे। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जैसे लीडर एफएमसीजी कंपनी का एमडी होना यह दर्शाता है कि मिस्टर सुनील अलग एफएमसीजी क्षेत्र की गहरी समझ रखने वाले पर्सनालिटी हैं, किंतु अब वे वीएमएल या विकास मल्टी कॉर्प में डायरेक्ट किसी बोर्ड में शामिल नहीं किए गए हैं, बल्कि एक ऐसी एडवाइजरी बोर्ड के चीफ बनाए गए हैं जिस बोर्ड का ही कोई अपना स्टैट्यूटरी महत्व नहीं है। तो निवेशकों को यह न्यूज सुनने में जितना महत्वपूर्ण और आकर्षक लगता है, ये बात सही मायनों में कंपनी के कारोबार के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकता है। हाँ, किंतु कंपनी के लिए यह बोर्ड बिल्कुल किसी काम की ही नहीं है, ऐसा कहना भी पूर्णतः गलत होगा। किंतु जो दूसरी न्यूज है वह अवश्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है कि कंपनी अगले 2 सालों में 100 करोड़ रुपए का अपने एफएमसीजी बिजनेस के विस्तार के ऊपर खर्च करने जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से एल्युमिनियम फॉयल और टिश्यूज पेपर के प्रोडक्शन को ध्यान में रखकर किया जाना है। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से बड़े शहरों में प्लास्टिक को 100% बैन करने के ऊपर सरकारें दृढ़ता दिखा रही हैं, और वैसी परिस्थिति में इनके द्वारा बनाए गए प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट एल्युमिनियम फॉयल्स की डिमांड बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना हो सकती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल में प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध के आदेशों के बाद एक शोध बता रहा है कि इन एल्युमिनियम फॉयल्स की डिमांड 50% तक बढ़ चुकी है। फ्रेंड्स, 30 अगस्त के इन बम्पर खबरों का नतीजा रहा कि 31 अगस्त सोमवार को इस कंपनी के शेयर प्राइसेस ने अपने ऑल टाइम हाई 21 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड किया। फिर उसके दूसरे दिन से ही इसमें लोअर सर्किट का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक कंटिन्यू है, और आज इसके शेयर प्राइसेस ने लगभग 5% की मंदी के साथ 16.14 मतलब 16 रुपये 14 पैसे पर क्लोजिंग दिया है। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो जो बनी थी वो 21 अगस्त को बनी थी, जिसका थंबनेल था कि एक पेनी शेयर जिसने निवेशकों को किया माला माल, अब आगे बने रहना बहुत बड़ा खतरा। देखिए पूरा विश्लेषण और आगे की रणनीति। और फ्रेंड्स, जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी उस दिन ही यह अपने 5% अपर सर्किट के साथ 16 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए थे, और वो आपके जस्ट इन्फॉर्मेशन और एक नॉलेज के लिए था। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप इसके पूरे संदर्भ को समझ पाएंगे, और आज की वीडियो को भी समझना और आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देख लें तो आप यहाँ देखेंगे कि नेट सेल्स जो है इसकी हो गई है जून क्वार्टर में 3.65 करोड़। तो फ्रेंड्स, अगर इसके चार्ट के ऊपर और ग्राफ के ऊपर चीज़ों को समझा जाए तो पिछले जो 5 क्वार्टर के इसके नतीजे हैं उसको देखा जाए तो जून 2019 में
23.04% की इसकी नेट सेल्स हुआ करती थी, जो सितंबर 2019 में 51.76 करोड़ बढ़ गई थी। उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आई है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि इसने अपने जो सितंबर 2019 की सबसे हाईएस्ट इसकी जो सेल्स थी 51.76 करोड़ की, वहां से ये 17 गुना कम, लगभग जून 2020 में ये 3.65 करोड़ का रह गया है। इस बीच में इसके प्राइसेस की मूवमेंट अगर देखें तो इसके प्राइसेस 1 रुपए के आसपास से 17 रुपए और 21 रुपए के हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ऐसे समझें कि किसी कंपनी के जो सेल्स हैं वो तो 17 गुना नीचे चले जाते हैं, लेकिन उसके शेयर प्राइसेस 17 गुना ऊपर चले जाते हैं। अब एक बार स्टैंड एलोन नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो आप देखेंगे कि 12 लाख की इसकी प्रॉफिट होती थी, 57 लाख की प्रॉफिट होती थी, 1 करोड़ 13 लाख की प्रॉफिट होती थी, लेकिन पिछले मार्च में इसमें 42 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और फ्रेंड्स, जून क्वार्टर में इसने 8 लाख रुपए की अपनी प्रॉफिट दर्ज की है। अब फ्रेंड्स, इसके कारणों को भी देखेंगे कि 8 लाख का प्रॉफिट कहां से आया है। तो इसके पहले एक बार हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की क्या स्थिति है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है इसकी वह माइनस चली गई है, वह नुकसान में है लगभग 18 लाख रुपए के। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे हमने बताया कि इसको प्रॉफिट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इसको जो इंटरेस्ट देना पड़ता था 97 लाख रुपए, 1 करोड़ 13 लाख रुपए, 1 करोड़ 5 लाख रुपए, 1 करोड़ 84 लाख रुपए, अब की बार मात्र इसे 82 लाख रुपए ही इंटरेस्ट देना पड़ा है। और उस इंटरेस्ट में जो कमी हुई है वो इसके प्रॉफिट पर दिख रही है। अगर इसे मात्र 1 करोड़ रुपए भी देने पड़ जाते इंटरेस्ट के, तो इसको कोई प्रॉफिट फिर से नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति है इसकी। अब फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लें तो यहां भी लगभग 5% तक की गिरावट है। तो इन सारी परिस्थितियों को और इन सारे आकलन को देखने के बाद आप स्वयं समझ सकते हैं, किसी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर रही हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रही हो, नेट सेल्स गिर रहा हो, मुनाफे में कमी आ रही हो, तो उसमें आपको निवेश करना है या नहीं करना है, ये आपको निर्णय लेना है। फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस मूवमेंट को देख लें तो इसकी प्राइस मूवमेंट को अगर इसके प्राइस चार्ट पे देखें तो इसकी कुछ संभावनाओं को देख सकते हैं। तो संभावनाएं इसमें ये निकल के आ रही हैं, अपर सर्किट और लोअर सर्किट के सिलसिले में मैं बात कर रहा हूं, कि एक संभावना निकल के आ रही है कि अब इसके प्राइसेस लगभग ओवरबॉट जोन में जा चुके हैं, जहां से एक संभावना निकलती है कि इसे एक बार फिर से अपर सर्किट की ओर आना चाहिए। वैसे इसके टोटल अगर आप प्राइस मूवमेंट को देखें और इसके ट्रेड के पूरा सिलसिला को समझें तो इस प्रकार के शेयर्स में कोई टेक्निकल काम नहीं करता, केवल एक ओवरव्यू काम करता है। तो आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि इसकी MACD भी बता रही है कि लगातार कमजोरी है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि टेक्निकल बहुत अधिक इसमें इफेक्टिव नहीं होगा। तो ओवरऑल इसके जो प्राइस की मूवमेंट क्या एक हिस्ट्री है, उसको देख करके ये लग रहा है कि ये गिर करके 21 रुपये 40 पैसे से 16 रुपये 15 पैसे तक तो आ चुका है। लेकिन इसने अगर अपने पिछले हिस्ट्री को दोहराया तो इसमें गिरने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो इसमें एक बार गिरावट आई थी, जो 15 रुपये 51 पैसे से गिर करके 13 रुपये 60 पैसे के आसपास हुआ था, और फिर से इसमें एक बार प्राइस में रिवर्सल आ गई थी। तो 2 लेवल पर से इसमें अपसाइड की रिवर्सल हो सकती है। एक लेवल तो 13 रुपये 67 पैसे का लेवल है और दूसरा लेवल है जो 12 रुपये 45 पैसे का लेवल है। मैं एक मात्र संभावना की बात कर रहा हूं, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो इसकी संभावना जो बन रही है यह कि अभी ये प्राइसेस की इसकी जो अपसाइड रिवर्सल और एक बार ऊपर की तरफ जो अपर सर्किट की सिलसिला बनेगी वह 13 रुपये 60 पैसे के आसपास से या 12 रुपये 50 पैसे के आसपास से। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से रही एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक स्टडी करें, आप अपना एक रिसर्च करें और उस रिसर्च और उस स्टडी के आधार पर ही कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें या एग्जिट संबंधी कोई फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोल रखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, लिंक को क्लिक करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, आपकी ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खुल जाएगी। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।